अभी के यूथ को कोई मतलब नहीं कि आप कौन जाति से बिलॉन्ग करते, उनको चाहिए विकास कि भैया मेरे को अपना जो डिग्री है 3 साल में ही चाहिए, मेरे को 7 साल में नहीं चाहिए, मेरे को 15 साल में नहीं चाहिए। आप सोचिए एक बच्चा अगर 23 या 24 साल में अगर एक पास आउट करता है, अगर नौकरी उसको 26, 27, 28 साल तक नहीं मिलता है, वो कब शादी करेगा, कब घर बसाएगा, कब वो रोजगार करेगा? तेजस्वी यादव के ऊपर उनका पिता-माता का साया अभी तक है और उनको ऐसा कोई भी चीज़ें झेलनी नहीं पड़ी जो हमारे चिराग पासवान जी को चाहे वो घर बोलिए, चाहे वो 12 जनपद बोलिए, चाहे बहुत सारी ऐसे उल-जुलूल हरकतें उनके साथ हुई जो उनके साथ नहीं हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलना नहीं चाहिए एजुकेशन के मामले में भी आप देख लीजिए पूरा राज्य जानता है कि कितने ज़्यादा क्वालिफाइड और एजुकेटेड है। तो पेट में जब विद्या नहीं है तो बुद्धि कहाँ से होगा? होड़ बुद्धि से बिज़नेस नहीं होता है, होड़ बुद्धि से पॉलिटिक्स नहीं होता है और कितना दिन आप बाहुबली, कितना दिन आप डर की राजनीति करेंगे? कितना दिन? चिराग फैक्टर बोलिए या फिर जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम बोलते हैं चिराग मॉडल। अगर उनको सही ढंग से अगर यूज़ करना था, तो उनको 15 दिन पहले या 10 दिन पहले अगर सेम अगर रोड शो करते, अगर लोगों के साथ जाके बातचीत होती, तो शायद इफ़ेक्ट दूसरा होता। भाजपा में आप लोग हैं, ये बात मानते हैं आप लोग? देखिए, फिलहाल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग जी का ये कहना है कि अभी हम लोग उपचुनाव में उनके साथ हैं, लेकिन फाइनली एनडीए में कब जाएँगे, कैसे जाएँगे, उसका भी खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। कब होगा? एक ट्रक वाले ने ठोका है 50 लोगों को और मौत हुई है 12 की। अगर वो 20 के 20 ट्रक वाले उसी गति से जाते तो कितने लोगों की मौत होती, इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। दूसरा चीज़, पूरे पुलिसकर्मी हत्या छोड़ दीजिए, इधर-उधर की बातें छोड़ दीजिए, कोई और नहीं, वो लोग सिर्फ़ फ़ोकस कर रहे हैं शराब पर। रीज़न बहुत सिंपल है, अगर आप एक शराबी को पकड़ते, चाहे वो स्कॉर्पियो हो या कोई भी गाड़ी को अगर आप पकड़ते, तो आप क्या-क्या करते? उसको साइड में आप मांडवाली करते, 10-15 लाख रुपए उससे मिलते। तो कहीं न कहीं ये एक माफ़िया, एक आपका समझिए एक पूरा एक गैंग चल रहा है, जो सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया है। अंडर द टेबल आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। बीजेपी बहुत ही सही समय में, बहुत ही वाइज़ली उन्होंने डिसीज़न लिया कि एक यूथ चेहरा चाहिए और पूरे बिहार में फिलहाल यूथ चेहरा आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ के और तो मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। चाहे वो आरा की हत्याकांड हो या फिर शराब के लिए बोलिए या फिर अभी कुछ दिन पहले जो मोकामा या फिर गोपालगंज में जो अभी चुनाव हुआ था, हाँ, उपचुनाव हुआ था, उसमें आपने चिराग जी का सिर्फ़ 2 ही दिन को वो गए थे, लेकिन उसका जो एक लहर था, उनका जो एक कारिज़मा अगर आप बोलेंगे, तो वो बहुत बड़ा था। तो डायमंड की चमक जो है वो जनता को भी चाहिए और जब वो बातें रखते हैं एकदम विज़नरी की तरह, उनकी आप स्पीच पैटर्न देखिए, उनकी जो अपनी जो बोलने का कला बोलिए या फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके आप जब वो लोगों के पास जाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, वो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ऊपरी-ऊपरी है। वो कहीं न वो अंदर से चीज़ों को सोच के लोगों के साथ बात अरे! वो तो ये भी बोले थे कि बिहार की बेटियाँ बहुएँ करे पुकार शराब मुक्त हो बिहार। कहाँ हुआ मुक्त बिहार? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बटोरने के लिए उस वक़्त उन्होंने लेडीज़ वोट बोली, वुमेन्स वोट बोली, यूथ वोट बोली, एक अच्छी छवि बनाने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन अभी बच्चे-बच्चे तक जानता है कि ड्रिंक खुलेआम आपके लोग ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, लोग आए दिन मर रहे हैं, आए दिन कुछ भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक टोटल फेलियर है। चिराग पासवान को भाजपा ने जब से भाव देना शुरू कर दिया, चिराग पासवान के सिपाही इस कदर उछलने लगे जैसे वाकई में राम का मिलन हनुमान से हो गया हो। गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव आपको याद होगा, उसके बाद कुढ़नी का उपचुनाव आता है और इसके बाद खबरें चलने लगती हैं कि चिराग पासवान भले ऑफिशियली एनडीए के हिस्सा नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान एनडीए से अलग भी नहीं है। उसके बाद खबरें चलती हैं कि चिराग पासवान को कब मंत्री बना दिया जाए इसका पता किसी को भी नहीं है। और उसके बाद ये खबरें चलती हैं कि क्या पशुपति कुमार पारस को नरेंद्र मोदी और भाजपा किनारे करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि असली पासवान वोटर्स या फिर असली पकड़ पार्टी में चिराग पासवान की ही है। हमारे साथ बात करने के लिए एलजीपीआर की प्रवक्ता देवजानी है और ये हमको बताएंगे कि चिराग पासवान को भाव मिल रहा है तो ये लोग खुश काहे हो रहे हैं। देखिए, भाव मिलने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है, पूरे बिहार में बोलिए या फिर पूरे यूथ में बोलिए, कि जो एक स्किलफुल हैं, विज़नरी है और साथ-साथ अपने बातों को, अपने विज़न को लेके लगातार बार-बार वो जनता में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और अभी के समय में क्या है कि चीज़ें लोगों के सामने भी बहुत क्लियर है। अभी आप देखिए, चाहे वो आरा की हत्याकांड हो या फिर शराब के लिए बोलिए या फिर अभी कुछ दिन पहले जो मोकामा या फिर गोपालगंज में जो अभी चुनाव हुआ था, हाँ, उपचुनाव हुआ था, उसमें आपने चिराग जी का सिर्फ़ 2 ही दिन को वो गए थे, लेकिन उसका जो एक लहर था, उनका जो एक कारिज़मा अगर आप बोलेंगे, तो वो बहुत बड़ा था। तो ये चीज़ें लोगों को भी पता है और आप एक बात बताइए कि बीजेपी के पास चेहरा कौन है? एक इतना बड़ा दलित चेहरा एंड वो सिर्फ़ अपने कास्ट के लिए वो बात नहीं करते।
ही टेक्स एवरीवन, वो सबके साथ मिलके और चीज़ों को आगे बिहार के विकास के लिए हमेशा वो बात करते हैं। तो बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है चिराग पासवान के अलावा। ये बताइए हमको, गोपालगंज में जादू नहीं दिखा चिराग पासवान का? नहीं, बिल्कुल कुछ जादू दवा दिखा। नहीं दिखा? देखिए, मैं तो यही बात बोलूँगी कि जो भी है जीत, जीत होती है। हुँ। जीत जी हाँ, डेफ़िनेटली ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि उनका आँकड़े बहुत कम थे, हुँ। जो एक्चुअली होने चाहिए थे ज़्यादा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उनका जो प्रमोशन 1 दिन का हुआ था, वो अगर वो पहले से करते 3 दिन, 4 दिन या 15 दिन पहले से अगर उनको ले जाते, अगर उनको कैंप पता ही था, करवाते। हाँ। बिल्कुल एक कैंप करवाते या फिर जो भी, अगर आपको चिराग पासवान जैसे, अगर आप चिराग फैक्टर बोलिए या फिर जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम बोलते चिराग मॉडल, अगर उनको सही ढंग से अगर यूज़ करना था, तो उनको 15 दिन पहले या 10 दिन पहले अगर सेम अगर रोड शो करते, अगर लोगों के साथ जाके बातचीत होती, तो शायद इफ़ेक्ट दूसरा होता। ये बात तो सही है। अच्छा, ये और बताइए कि मंत्री कब बन रहे हैं? मतलब नहीं मालूम चल पा रहा है हम लोग को। देखिए मंत्री तो और बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, हम लोग तो एज़ अ स्पीकर डेफ़िनेटली चाहेंगे कि वो बने, और अभी तो देखिए बिना मंत्री पद का ही इतना काम कर रहे हैं, तो वो तो भविष्य में बनेंगे, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि चीज़ें अगर समय से पता चले, तो मज़ा ही कुछ और होती है। आप सोचिए कि अगर हम चाय अभी आपको लेके दे दें और आपको पीने का मन नहीं है, तो ठंडा चाय आप पिएँगे नहीं। और अगर विंटर में अगर आपको आम खाने का मन हो और अगर हम उसको कार्बाइड देके पका दिए, तो उसका भी मज़ा नहीं है। तो समय से चीज़ें अगर आपके पास आए, तो उसका मज़ा कुछ और है, तो वेट कीजिए थोड़ा दिन और। इतना दिन तो सब लोग वेट हम लोग भी कर रहे हैं। भाजपा में आप लोग हैं, ये बात मानते हैं आप लोग? देखिए, फिलहाल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग जी का ये कहना है कि अभी हम लोग उपचुनाव में उनके साथ हैं, लेकिन फाइनली एनडीए में कब जाएँगे, कैसे जाएँगे, उसका भी खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। कब होगा? ये मैं तो बताया ना आपको कि सही समय का इंतज़ार कीजिए ना। एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि जी। पशुपति पारस को चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया। चिराग पासवान को बुलाया गया। पशुपति पारस भी उसी टीम के हैं, चिराग पासवान भी उसी टीम के हैं, तो उनके साथ भेदभाव काहे हुआ? कोई भेदभाव नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है। 55% जो आपका वोटर्स है, वो आपका यूथ है, ये हम सब जानते हैं। और कहीं न कहीं देखिए एक ऑरा जो है, एक युवा चेहरा सबको चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है, हम लोग हमेशा जानते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन न्यू जो होता है वो डायमंड होता है। तो डायमंड की चमक जो है वो जनता को भी चाहिए, और जब वो बातें रखते हैं एकदम विज़नरी की तरह, उनकी आप स्पीच पैटर्न देखिए, उनकी जो अपनी जो बोलने का कला बोली या फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके आप जब वो लोगों के पास जाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, वो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई ऊपरी-ऊपरी है। वो कहीं न वो अंदर से चीज़ों को सोच के लोगों के साथ बात करता है। बीजेपी बहुत ही सही समय में, बहुत ही वाइज़ली उन्होंने डिसीज़न लिया कि एक यूथ चेहरा चाहिए, और पूरे बिहार में फिलहाल यूथ चेहरा आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ के और तो मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। ये बताइए, कल वैशाली में एक घटना हुई, जी, जी। 12 लोग मर गए, 50 लोग घायल हो गए, ट्रक ने ठोकर मार दिया था। उसके बाद आज सुबह खबर आई है कि उस आदमी ने देसी शराब, मतलब जो देसी पौवा होता है, वो पीकर वो गाड़ी चला रहा था। इस पर क्या प्रतिक्रिया? जी, डेफ़िनेटली एक तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन तो इसी पे ही आता है कि एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि शराबबंदी, और इधर से शराब आपके खुलेआम चल रहा है। और जैसे कि पता चला है कि रात के 8 बजे आपकी ये घटना घटी, और 15 किलोमीटर पहले जो ट्रक ड्राइवर ने ₹40 पौवा के हिसाब से जो ड्रिंक उन्होंने लिया था, वो भी 50 और 20 और 25 ट्रक ड्राइवरों के साथ, हाँ। साथ उन्होंने पिया था। हाँ। तो इमेजिन कीजिए, अगर एक ट्रक वाले ने ठोका है 50 लोगों को और मौत हुई है 12 की। अगर वो 20 के 20 ट्रक वाले उसी गति से जाते, तो कितने लोगों की मौत होती, इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। दूसरा चीज़, पूरे पुलिसकर्मी हत्या छोड़ दीजिए, इधर-उधर की बातें छोड़ दीजिए, कोई और नहीं, वो लोग सिर्फ़ फ़ोकस कर रहे हैं शराब पर। रीज़न बहुत सिंपल है, अगर आप एक शराबी को पकड़ते, चाहे वो स्कॉर्पियो या कोई भी गाड़ी को अगर आप पकड़ते, तो आप क्या करते, उसको साइड में आप मांडवाली करते, 10-15 लाख रुपए उस समय। तो कहीं न कहीं ये एक माफ़िया, एक आपका समझिए एक पूरा एक गैंग चल रहा है, जो सिर्फ़ पैसे कमाने का ज़रिया है, अंडर द टेबल आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं नीतीश जी की शपथ खिलवाए थे विधानसभा में कि मैं शपथ लेता हूँ, दारू नहीं पीऊँगा। बिहार के लोग शपथ नहीं लिए हैं क्या? नहीं, नहीं, अरे वो तो ये भी बोले थे कि बिहार की बेटियाँ बहुएँ करे पुकार, शराब मुक्त हो बिहार। कहाँ हुआ मुक्त बिहार? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट बटोरने के लिए उस वक़्त उन्होंने लेडीज़ वोट बोली, वुमेन्स वोट बोली, यूथ वोट बोली, एक अच्छी छवि बनाने के लिए उन्होंने किया था। लेकिन अभी बच्चे-बच्चे तक जानता है कि ड्रिंक खुलेआम आपके लोग ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, लोग आए दिन मर रहे हैं, आए दिन कुछ भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक टोटल फेलियर है। टोटल फेलियर है, उस चीज़ को
पता नहीं हमारे ऑनरेबल सीएम को क्या लालसा है, कुर्सी इधर से उधर, उधर से उधर खाली कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को सही ढंग से जो एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए एज़ अ सीएम, एज़ अ मुखिया ऑफ बिहार, वो चीज़ नहीं कर रहा और ये चीज़ को वो बार-बार राजनीतिक एंगल दे रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी चीज़ें हुई। जो आपकी जो जॉइनिंग नौकरियां मिल चुकी थी, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। नियुक्ति पत्र दे दिया। उनका अपॉइंटमेंट लेटर वो दे रहे हैं नवंबर और सितंबर में। तो कहीं न कहीं ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? अपने ही लोगों को बना रहे हैं। और अगर आप डायरेक्टली अगर आप बिहार के साइट में जाके देखिएगा, देयर इज़ नो वैकेंसी। तो ये सब सवालों पे जब हम लोग उँगलियाँ उठा रहे हैं, तो कोई जवाब इसलिए नहीं आ रहा है, वो लोग खाली यही समीकरण दिखा रहे हैं कि भई लेट्स सी कि भाई अगला उपचुनाव में ये होगा, वो एंड ऑफ द डे कितना दिन आप बिहार की लोगों को और बेवकूफ़ बनाएगा? 15 साल, 17 साल और 1 साल आप लोग करना चाहते हैं, कर लीजिए। लेकिन कभी ना कभी युवा पीढ़ी जागेंगी और मैं बार-बार बोल रही हूँ, अभी के यूथ को कोई मतलब नहीं कि आप कौन जाति से बिलॉन्ग करते हैं, उनको चाहिए विकास। कि भैया मेरे को अपना जो डिग्री है 3 साल में ही चाहिए, मेरे को 7 साल में नहीं चाहिए, मेरे को 15 साल में नहीं चाहिए। आप सोचिए एक बच्चा अगर 23 या 24 साल में अगर एक पास आउट करता है, अगर नौकरी उसको 26, 27, 28 साल तक नहीं मिलता है, वो कब शादी करेगा, कब घर बसाएगा, कब वो रोजगार करेगा? तो ये पूरा युवा पीढ़ी के साथ-साथ पूरा बिहार का भविष्य उन्होंने खतरे में डाला, चाहे वो एजुकेशन बोलिए, चाहे वो स्वास्थ्य बोलिए, चाहे वो एक लिविंग बोलिए, हम लोग जो अभी आम ज़िंदगी बिता रहे हैं, उसमें भी तो डर ही लगा रहता है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे जो जिलाध्यक्ष है, जो आपके शगुना मोड़ में उनके घर पे गोलियाँ चला दी गई और उनके बेटे और उनके भांजे को गोली लगी और आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके घर के बाहर बैठ के कुछ नशेड़िया नशा कर रहे थे। वो डाँटने गए तो पूरा 30 के 30 लोग आके घर पे बैठे और जबकि घर में कोई महिला, कोई आपकी पुरुष नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दर्शाता है कि उनके हाथ से चीज़ें निकल गई। अभी वो कुछ ही इज़ ओनली स्लीपिंग और सोच रहे कि भाई कुछ अच्छा हो, फिर वो कुछ करें और फिर वो दोबारा कुछ ऐसी सेटिंग करें और फिर से उनकी कुर्सी बच जाए। और अगर नहीं बचेगा तो उन्होंने पता नहीं कैसे ये ऐलान कर दिया कि वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो खुद चले जाएंगे पीएम पे। आई डोंट नो, ये सारी चीजें ख्याली पोला वो खुद ही पका रहे, खुद ही सोच रहे और खुद ही उनको ये लग रहा है कि बिहार की जनता ऐसे सोच रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला। चीजें समय के साथ बदल रहा है और बदलेगा जरूर। तेजस्वी यादव के नाम से याद आया कि भाजपा क्या तेजस्वी के सामने चिराग को खड़ा करेगी? यूथ होना तो वही चाहिए। अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं तो चलिए कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर उनका पिता माता का साया अभी तक है और उनको ऐसा कोई भी चीजें झेलनी नहीं पड़ी जो हमारे चिराग पासवान जी को, चाहे वो घर बोलिए, चाहे वो 12 जनपद बोलिए, चाहे बहुत सारी ऐसे उल जुलूल हरकतें उनके साथ हुई जो उनके साथ नहीं हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलना नहीं चाहिए, एडुकेशन के मामले में भी आप देख लीजिए, पूरा राज्य जानता है कि कितने ज्यादा क्वालिफाइड और एडुकेटेड है। तो पेट में जब विद्या नहीं है तो बुद्धि कहाँ से होगा? होड़ बुद्धि से बिजनेस नहीं होता है, होड़ बुद्धि से पॉलिटिक्स नहीं होता है। और कितना दिन आप बाहुबली, कितना दिन आप डर की राजनीति करेंगे? कितना दिन हो गया आपका बहुत। 30 साल तक लोगों ने झेला, अभी लोग झेलेंगे नहीं। अभी लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा काम हो कि जहां पे लोगों को रोज, आप सोचिए ना, अगर एक 30 साल 35 साल 28 साल तक लोगों के पास रोजगार नहीं है, करने के कुछ नहीं है, तो लोग यहाँ से बाहर ही जाएंगे ना। और वो क्या कर रहे हैं? वो नौकरी देने का झूठा वादा, 10 लाख से 10,000, वो भी एक स्कैम हो गया। आपका एजुकेशन आपका फेल है। इवन आपका पटना यूनिवर्सिटी का भी जो आपका भी हुआ है, उसमें सिर्फ 50% वोटर थे, बाकी 50% वोटर डर के मारे नहीं आए। और वोटिंग लेने के लिए क्या किया गया? 7 दिन पहले से पकौड़ा छाट और सारा चीजें फ्री कर दिया। और यस, मोमोज और बिरयानी पूरा फ्री कर दिया। क्योंकि मेरे आसपास ही बहुत सारे यूथ रहते हैं, आधा लोग तो गए ही नहीं। हम लोग, तुम लोग क्यों नहीं गए? बोले देखे भी कोई फायदा नहीं, वहां पे गोली बंदूक चलती है। तो ये गोली बंदूक, आप ये चीज आप युवाओं को सिखा रहे हैं, तो सोचिए भविष्य को आप निर्माण क्या करना चाहते हैं। चलिए, ये देवजानी थी। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। नेता अपना पक्ष रखता है, आप ये तय करते हैं कि उनके पक्ष में क्या सही है और क्या गलत है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।